हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की ज़बरदस्त चल रही होगी। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी एग्ज़ाम की, दिल्ली पुलिस, एमटीएस हो गया यार, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके आती है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, विशेषकर उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए। तो यहाँ पर देखने वाले हैं 30+ क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बताना है कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक नृत्य कथक पूछा जाता है जो कि कथकली यहाँ पर है, एक कथक है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, तो ये भी ध्यान रखें। कथकली हो जाएगा केरल का और कथक कहाँ का? यूपी का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केरल जो है भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है। वहीं मसालों की बात की जाए, मसालों का उत्पादन जो है सर्वाधिक कौन करता है? केरल ही करता है। तो ये आप लोग याद रखें, सर्वाधिक रबर का उत्पादन केरल ही करता है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? केरल। तो केरल की राजधानी भी पूछी जाती है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तो इसे भी आप लोग याद रखें, तिरुवनंतपुरम है इसकी राजधानी, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो है तृतीय युद्ध पूछा गया, किनके बीच लड़ा गया है था? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो तृतीय युद्ध था तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? तो ये 1761 में लड़ा गया था। तो ये सन भी याद रखें, 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। और ये कई बार एग्जामों में पहला पूछा जाता है और दूसरा भी पूछा जाता, तो ये भी आप लोग याद रख लें। पहला कब लड़ा गया था? तो पहला पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये भी आप लोग याद रखें। तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और दूसरा भी आप लोग याद रखें, दूसरा कब लड़ा गया था? तो दूसरा ये 1556 में लड़ा गया था। ये किनके बीच में लड़ा गया था? तो ये आपका लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। ये द्वितीय था, ये द्वितीय वाला अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। तो ये तीनों युद्ध आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? तो ब्रिटेन की मुद्रा पूछी गई है। तो ब्रिटेन की जो है मुद्रा हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। जो है ब्रिटेन की मुद्रा को पौंड कहते हैं। और इसकी जो है पार्लियामेंट जो है उसकी संसद को क्या बोलते हैं? वहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखें। राजधानी ब्रिटेन की क्या है? तो लंदन है। ये भी आप लोग याद रखें, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और मुद्रा अगर आपसे पूछी जाए तो मुद्रा आप लोगों को पता है कि इसकी क्या है? मुद्रा हो जाएगी पौंड। और अगर आपसे पूछा जाए संसद का नाम, तो संसद का नाम हो जाएगा, संसद का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इसका? पार्लियामेंट। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, पार्लियामेंट इसका नाम हो जाएगा संसद का। तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम में है, पार्लियामेंट संसद का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है और ये पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? यहाँ पर आपको बताना है किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कुंभ मेला जो है आपका 4 जगहों पर लगता है। कौन कौन से? सबसे पहले हरिद्वार में लगता है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में भी लगता है कुंभ मेला। उसके बाद अगर बात की जाए उज्जैन में, तो उज्जैन में भी उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है। एक लगता है आपका नासिक में। तो ये चारों जगह आप लोग याद रखें, नासिक में भी लगता है। और ये जो आपका ऑप्शन दिया गया है वाराणसी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट यही होगा कि कुंभ मेला नहीं लगता है। तो ये वाराणसी में नहीं लगता है, उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है और नासिक में। नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स को जो है माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कंपनी किस देश की, तो अमेरिका की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % है। तो आपको ये बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा इसका 21% जो है ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में। अगर वही बात की जाए आपसे, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन की पूछी जाए तो नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में, और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये भी आप लोग याद रखें। थायमीन विटामिन का जो है रासायनिक नाम है विटामिन बी का। तो ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। वहीं बात कर लेते हैं रतौंधी रोग। ये रतौंधी रोग है, ये किसकी कमी से होता है। रतौंधी रोग जो है विटामिन जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन किसकी, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और वहीं बात की जाए इसका रासायनिक नाम विटामिन ए का, तो रेटिनॉल इसका नाम होता है। रासायनिक नाम यह भी पूछा जाता है एग्जामों में कई बार। तो वही बात कर लेते हैं जो सूखा रोग, जो सूखा रोग होता है, तो ये सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो आपका जो राइट आंसर हुआ विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बोरी। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दे दी हमने। तो वहीं बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 50 रुपये के जो नोट है होता है, इस पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 50 रुपये के नोट पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के जो है यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। और जबकि 1 रुपये के नोट पर बात की जाए तो 1 रुपये का जो नोट होता है तो वहाँ पर वित्त मंत्रालय के जो है हस्ताक्षर होते हैं। किसके, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के सचिव जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है जो 1 रुपये का नोट होता है तो उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं, जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं कण, तो इसमें पूछा गया है लाल रक्त कण यानी कि जो आरबीसी होती हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, शरीर के किस अंग से बनता है। तो किस अंग से बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। इसका अगर कार्यकाल पूछा जाए, इसका जीवन काल भी पूछा जाता है, तो इसका 20 से 120 दिन इसका कार्यकाल होता है। ये एग्जामों में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव प्रयोग किया जाता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी कुकिंग गैस है, द्रव है, गैस है, ठोस है या घोल है। तो 31 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये द्रव है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है, तो ये द्रव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस जो है वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ग्रह नहीं। शनि भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, सूर्य क्या है, ग्रह नहीं है। सूर्य आपका क्या है, एक तारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये खेल प्रशिक्षण में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये भी आप लोग जान लें इसकी शुरुआत कब से हुई थी। 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की, और खेल प्रशिक्षण में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल सलमान रुश्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक हैं, तो इसका सलमान रुश्दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो इनका हो जाएगा बैडमिंटन से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है। तो हमारे शरीर में जो पित्तरस कहाँ पैदा होता है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। यानी कि ये आपको बताना है कि कौन सा वर्ग जो है हर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ पॉजिटिव जो रक्त समूह होता है, तो वो सभी को रक्त दे सकता है। सर्वग्राही इसे बोलते हैं। ये मतलब सर्वदाता होता है। जो ओ पॉजिटिव होता है जिसका रक्त है खून, तो वो ब्लड जो है वो सबको जो है अपना रक्त दे सकता है। यानी कि ये सर्वदाता बोला जाता है, ओ वर्ग वाला सर्वदाता। और जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है, जिसका ए बी पॉजिटिव होता है ये सर्वग्राही रक्तदाता होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइज।